पहले का एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के द्वारा प्रदत्त फलन के द्वारा दिया गया, ये होगा एकैकी, बहु एकैकी, आच्छादक, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या चेक किया था, F1 लिखो तो मॉड 1 बराबर कितना आएगा 1, F2 लिखो तो 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 2, F-1 लिखेंगे तो मॉड के अंदर -1 बराबर क्या +1। ध्यान रखिए माइनस भी प्लस आएगा। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास ये डोमेन हो गया, एक कोडोमेन। ये 1 का प्रतिबिंब कितना है 1 का प्रतिबिंब कितना है 1। अब देखिए और 2 का कितना है 2, -1 का भी कितना है, एक ही प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब जो है ये एकैकी नहीं है, 1 नहीं है, एकैकी नहीं है। तालिब का साफ करो, का पूरा बोर्ड भर दें फिर जाओ, एकैकी नहीं। कोई का लो -1 -2 -3, ये माइनस वाले सब छूट जाएंगे क्योंकि जब भी यहाँ माइनस रखोगे माइनस का ये क्या कर देगा प्लस। तो ये आच्छादक भी नहीं, एकैकी भी नहीं है, आच्छादक नहीं, नॉट 1 ये अन्टू भी नहीं। तो जब एकैकी नहीं, आच्छादक नहीं, फिर इनमें से कोई नहीं क्या है, एकैकी बहु एकैकी है। हाँ बहु एकैकी है क्योंकि बहुतों के एक ही प्रतिबिंब है। कौन सा आंसर इसमें है, सेकेंड वाला। देखिए बहुतों का एक ही, बहु एकैकी मैनी वन है, बहुत लोगों का एक ही प्रतिबिंब है। बहुत लोगों का जैसे -2 लेंगे उसका भी +2 आएगा, -3 लेंगे उसका -3 +3 दोनों आएगा। तो इसका नाम होगा बहु एकैकी। देखिए बहु एकैकी का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे मैनी वन, मैनी वन। तो मैनी वन है। पहले ध्यान से इंटर पढ़ो, फिर कठिन पढ़ो। जो भी सवाल हुए हेक तक 20 साल गुजर जाइए कभी ना हुए। 2x - y x + 2y, ये कितना लिखा है 2 और 3। ये हमारे पास ये है 1 3 2 3। तो 1 3 और 2 3 ये कैसे, ये तो बहुत सरल है यार। इसमें x y के मान निकालना, चलो कर लेते हैं आपका। तो तुम्हारा 2x - 1 बराबर कितना 1, और ये समीकरण 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1। तो 2x बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना लिखेंगे 2/2, x बराबर कितना आ गया 1। चलिए अरे तो फिर नहीं बनेगा, 2x - y बराबर 1, तो समीकरण नंबर 1 बनानी पड़ेगी। तो ये 2x - y समीकरण नंबर 1 बनानी पड़ेगी। और x + 2y ये किसके बराबर हो गया है 3, ये समीकरण नंबर 2 बनानी पड़ेगी। अब इनसे x y के मान निकालना, हल करो। कहीं का एक को समीकरण 2 से, इससे 2 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 4x - 2y बराबर कितना लिखें 2, और ये कितना x + 2y बराबर कितना 3 है। ये 2y कैंसिल हो गया, तो 4 1 5x बराबर 3 2 5। तो x बराबर हम कितना लिखेंगे 5/5। तो x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 1 आ गया है। अब बताइए x आ गया तो y भी निकाल दो। 2x - y बराबर कितना 1, 2। x की जगह कितना लिखेंगे 1 - y बराबर कितना 1। तो 2 - y बराबर कितना 1। तो -y बराबर 1 - 2, इसको इधर भेजो। तो -y बराबर कितना -1, y माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 1। कौन सा सही, अच्छा पहला सही। दूसरे का यहाँ, पहले का यहाँ सवाल
पहले का या 3i माइनस 2j कैप प्लस k कैप 2i प्लस j के बीच का कोण निकालना है। अरे बहुत आसान है। ये वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, इनके बीच का कोण निकालना है। अब दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने का एक ही फार्मूला a डॉट b बराबर, बताओ तुम, हम भैया cos थीटा, हम एक एक सवाल तुम्हारे लिए अब कर रहे हैं सातों सेट में, बताओ। कहीं ना कहीं तुमसे ये cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। यार कम से कम इतना तो काम करिए, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी। देखो सब लगे हो तुम लोग चले जाना, करते रहेंगे। अरे कुछ इनका भला, इनका होना ना भला है। ये cos थीटा को भाई सूत्र ना याद कर पाए यार, दो वेक्टरों के बीच का कोण यार, क्या यार हद कर दी तुमने यार। ये डॉट बी, चलो 3 दूना 6, 2 यहाँ पर 1 माइनस का 2, 1 यहाँ पर लिखा प्लस का 3। ऐसे बिल्कुल बढ़िया लिखना, नंबर डाल के, प्रश्न नंबर डाल के। सौरभ ऐसे बढ़िया प्रश्न नंबर डाल के लिखना। हाँ तो मॉड का मतलब इसका मॉड लिखो, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिखना भी नहीं, आपको बिल्कुल सब स्टेप लिखना है जैसे तुम डायरेक्ट कर देते हो लड़का। हाँ एक एक स्टेप बढ़ा के, जितना स्टेप हो सके उतना बढ़ाओ, ताकि कमजोर आदमी भी चेक करे। अरे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो बताइए कितना। पहले प्लस वाले, अब जोड़ियो नहीं पी हो तो हम तो मरी जी हैं। बताओ जोड़ो, आए 6 2 6 3 9, 9 में 2 गए 7। यार जो तो ये तो सवाल है ना ऐसे, ये भी 4 3 4 हो गया। ये तो सवाल किताब का है यार। 4 और 3 4 हो गया, 9 हो गया, 9 4 13 और 1 14। मोबाइल देना बच्ची। 14, ये तो किताब का सवाल हो गया भाई। तो cos थीटा बराबर 7 बटे 14, 7 करना 7, 7 दूनी 14। cos थीटा बराबर 1 बटा 2, और cos थीटा बराबर 1 बटा 2। cos में कितने अंक का मान, cos 60 लिख देते हैं। cos कैंसिल हो गया। थीटा बराबर पाई बटे, इसमें पाई बटे 3 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। अच्छा चलिए देखिए, दूसरे का सब ले, दूसरे का सतीश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप की दिक् को जाए। अरे यार, तो दिक् को जाए किसी भी वेक्टर की निकालना हो तो ए बराबर आई कैप डायरेक्शन कोसाइन प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। तो इसकी 3 दिक्कोजाएँ होती है। एल बराबर कॉस अल्फा बराबर a1 बटा, हाँ तो a1 का मतलब ये a1 है ना। वेक्टर a बराबर क्या होता था, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 k कैप, ऐसा वेक्टर होता था। तो जब हम क्या लिखते थे, a1 बटे अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो cos अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, a1 वेक्टर बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। चलिए a1 का मान ढूंढ लो, या आई के बगल वाला a1 है, आई के बगल वाला a1 है, यानी 1 बटे, ठीक है। इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, इसका भी वर्ग 1, 2 और 1 4, तो कितना हुई है
रूट 6 लग गया। लेकिन यहाँ पर मान अपना रखना हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 और 2 6। यल बराबर cos अल्फा cos बीटा। बता मैं कुछ बच्चा लगाए ना पा रहे, हम स्कूल बनाई दे रहा है का, कुछ बच्चा लगाए जब 2-4 सेट पूरे लगे हैं तो इनको मौसम और बनी है। तो A2 बटे कितना लिखेंगे, तो यार A2 का मान कितना है भाई 1 बटे रूट 6। एम बराबर कितना लिखेंगे कॉस बीटा। बताओ कॉस गामा है, बताइए ये कितना है -2 बटे रूट 6। ठीक है हो गया। कुछ ना यार वो रुक जाओ रहने दो मनोज ले आओ। हाँ हमारा मार्कर रुक जाओ, हम लिख रहे हैं जिसे मार्कर रुक जाओ, हम लिखते थे। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। साइन इनवर्स चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बटे 6। ठीक है अब बराबर टेन इनवर्स एक्स। चलिए तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा पाई बटे 6 बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 6। ठीक है तो एक्स बराबर उधर जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो काहे में बदल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 10 पाई बाई 6 इधर जाएगा तो पाई बटे 6 हो गया। तो x बराबर 10 30 का मान लग गया। अब किसी को किसी में बदलना हो, चलिए हम बदलना सिखाते हैं। ये सब चीजें बहुत दिन के बाद आती हैं, समझ गए। बदलना अगर हो किसी को तो है साइन से हमें 10 में जाना, कॉस में जाना, किस में भी जाना, जिसको बदलना उसको मान लो। एक ये बदलना अगर है जिसको बदलना उसको मान लीजिए। तो जिसको बदल जैसे साइन इनवर्स 1/2 को मुझे 10 में बदलना है, हम खाली बदलना बता रहे। तो जिस इसको हमें 10 में बदलना, कॉसेक में बदलना, जिसमें भी बदलना, इसको हम थीटा मान लेंगे। बताए दे रहे इसको हम क्या मान लेंगे थीटा। तो इसको जब थीटा हम मान लेंगे तो साइन उसको उधर भेजो तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर कितना है 1/2। इसको हम कहते हैं लंब बटा कर्ण। लंब का कहा P/H। किसी को किसी में बदल सकते हैं। हमारे पुराने जमाने में गुरुजी हमारे सारे सूत्र लिख दे रहे हैं, सब सूत्र लिख देना, इकाई से बदलना है। लेकिन इससे बदलो, चाहे जिसको जिसमें बदल डालो। तुम्हारे गुरुजी ने बताना है, गांव वाले गुरुजी ने बताया है कि नहीं है बदलना, ऐसे बदला करो। देखिए ये त्रिभुज बना लो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया है 1 और कर्ण कितना 2। तो आधार को हम लिख देंगे ABC। हमें ट्रायंगल में तीनों भुजाएं हमें चाहिए। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC यानी 2 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर तो निकालना ही है, और BC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 4 बराबर कितना AB स्क्वायर प्लस 1। तो 4 - 3 बराबर कितना हो गया AB स्क्वायर। ठीक है और हमारे थके जाते इंगे उठत उंगे उठत। तो 4 में से 3 1 गया कितना 3 बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर कितना लिखेंगे √3। अब ये हमारे पास AB बराबर √3 है। बताओ जिसमें बदल दें। साइन को हमें 10 में बदलना है, इस साइन को मैं 10 में चेंज करना चाहता हूँ। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अरे बदल दो ये चीजें, तुम्हारे में तो सूत्र लिखा थे मास्टर, सब हाई फाई में बनाए ना यूनिवर्स में हम बता चुके हैं। बहुत लोग ना बना डायरेक्ट सूत्र से चेंज करवा देते, पगला गया था आदमी। लंब बटे आधार, लंब इसीलिए बेस बहुत जरूरी है, तब बड़े बड़े सवालों में एकदम सोच पे हो। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना
एक, अब आधार कितना हो, हाँ? अच्छा तो हम गलत लिखा थे, 1/√3। अब देखिए थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स, अरे इका इधर ले हो यार, खाली हिलाई देते। tan इनवर्स 1/√3, तुम लोगों ने खातिर हम मरे जाते, और कोई ना सब जानते। और थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, थीटा की जगह साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/√3। बताओ बदला कि नहीं? कहने का मतलब साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/√3। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसको बताओ मैं tan की बजाय cot में लिख दूं, cot की बजाय sec में लिख दूं, sec की बजाय cosec में, बताओ जिसमें लिख दें। ठीक, चलिए तुम्हारे लिए हमने बनाया है। पता ना कहाँ इतने दिन रहे, सोचे थे हम बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तीख ममरी में पढ़ाओ। नहीं का मालूम, साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं क्या लिख दूं, अब tan इनवर्स 1/√3 बराबर tan इनवर्स x, ये और ये कैंसिल, x बराबर कितना, सब सवालों को ऐसे आप लिख नहीं सकते, बदलना पड़ेगा कुछ में। ये तुमने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, ये हमारा सवाल आंसर आ गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें यहाँ पर मान ऐसा दिया होगा जो कि हम किसी एंगल का मान नहीं होगा, कोण का, फिर बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो बदल के आराम से सब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, और कौन सा लगा बताओ। इसमें हमारे लगाने वाला तो भैया एक ही सवाल है, सवाल नंबर 6 का बस, और तो कोई सवाल मुझे लगता नहीं है कि मुझे लगाना है। कौन, कहाँ ऐसे उंगलियां कर देती है, तीसरे गा ले, तीसरे का गा ले, सिद्ध कीजिए इस, हाँ 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। असल में ये हम बता दें, इसका आंसर 0 ही है, इसका आंसर 0 इसलिए, ये ओमेगा जो था त्रिकोणमिति में पहले जब हम लोग पढ़ते थे, इसको क्यूब रूट कहते थे, इसके 3 घनमूल होते थे, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितना होता था, 0। 1 प्लस ओमेगा हमें दिखाते नहीं, ओमेगा स्क्वायर इसका मान कितना होता था, 0। ये ध्यान रखना है कि ओमेगा जो है, अब ओमेगा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका इतना ध्यान रखना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। त्रिकोणमिति में जब 6 किताबें चलती थी तब इसका चैप्टर था, अब चैप्टर तब था, अब नहीं चैप्टर है, लेकिन सवाल फिर भी रख दिया है। पुराने लोग पढ़े, उन्होंने कहा चलो रखो, ये तो मालूम ही होगा। ओमेगा जो है इसका मान होता है, ओमेगा के 3 घनमूल होते थे, लेकिन वो ना पढ़िए। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1 लिखा है, ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है, और 1 लिखा के, अरे ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। एक चीज ध्यान रखना है कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 0 होता है, ये ध्यान रखना है बस। तो अब ये बना लो, क्या इसमें जोड़ दो, R1 इंटरचेंज, नहीं C1 चेंज कर लो, C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, किसको बदलना है, C1 को। इनमें C1 में ये दोनों जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1
प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलिए इनको तीनों को आपस में जोड़ेंगे, ये भी कितना होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। C1 को चेंज किया, आगे C2 C3 को कुछ नहीं करेंगे। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इसका मान तो सभी लोग जानते हैं कितना होता है 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 अरे नहीं भाई ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य है तो उसका सारणिक का मान कितना होता है। लग गया कि उधर बढ़ो, किसी भी बढ़ो किसी भी सारणिक या स्तंभ में सारणिक में कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, उसका मान कितना होता है 0। और बताओ कोई चौथे का ये सिलेबस में तो है ना, बता लगा दें स्टार लगा उस पर स्टार लगा दें। पांचवें का तो बहुत सरल है यार, किताब में लगा चुके यार। चलो लगाए हैं, कल लगे हैं, कुछ और देख लो, सरल वाले भी देख लो। वो लड़का का नाम है को है लड़का, सभी का काम हो जाए। दूसरे का गा छोड़ो, लगा देते हैं, इनका भी फायदा हो जाए। 2PA बराबर, अरे ये तो किताब का फिर भी लिखते हैं आज रिवीजन के तौर पर। 2PA बराबर, आज आप लोग इस सेट को करके लाएंगे। केवल हम इसमें केवल वो सवाल लगाएंगे, कौन सा, छठे का खा जैसे हो सकता है, छठे का गा, और कोई सवाल नहीं लगाइए। देखो फिर रिवीजन करो, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बहुत बार हर सेट में आता है, और हर सेट में हम छोड़ के चले आ रहे हैं। छूट गया तुम जिम्मेदार हुई हो। जो सवाल ना लगे कल हमें बताओ आके, बाकी हम 7वें सेट पर आ जाएंगे। चलो ये छोटे छोटे सवाल देख लो। 2PA बराबर कितना, 2PA बराबर PB कितना दिया है 5/13। ये देखिए 2PA बराबर कितना हो जाएगा, 2PA बराबर 5/13। तो PA बराबर कितना 5/13, और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया 5/26। अब ध्यान रखो तुम लोग, इनके लिए ना लगाए रहे, सब लगे रखे, केवल एक या जिन्हें सवाल की जरूरत है, तुम्हारे लिए है जरूरत, तुम लोगों के लिए सवाल लग रहे हैं, इनके लिए ना लग रहे। हम पहले बता दिए हैं, इनके लिए कोई सवाल नहीं लग रहा है। इधर लड़का बैठे है, लड़की बैठी, तुम्हारे लिए लग रहे हैं, तुम लोग जानो, इन सब सवाल इनके लगे। तुम सोचते हो कि हम आगे के लिए लगाए रहे। 5/13 PA दिया है, 2PB बराबर दिया 5/13 दिया, किताब में सवाल था और नहीं लगाया तुमने, तो 2PA बराबर 5/13, PA बराबर 5/13/2, PB बराबर कितना है 5/13। अब क्या चाहिए भाई, आए PA वर्टिकल लाइन B बराबर कितना दिया है 2/5। आप बोलिए अच्छे, हम बहिरा आदमी, हमें सुनाती ना। PA/B बराबर क्या लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। चलिए अब हमें जो चाहिए वो निकाल लेंगे, जिसका कोई नहीं उसका 1। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA/B इंटू PB। लीजिए काम हो गया तुम्हारा। तो कहाँ PA/B कितना 2/5, और ये PB का मान कितना है भाई 5/13। ये कैंसिल हो गया 2/13। सब किताब के हैं, सब किताब के सवाल क्या इनका लगा मैं। अगला सवाल दूसरे का घा भी। अब दूसरे का घा कोई सवाल कठिन थोड़ी है। ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, dy/dx बराबर क्या लिखें 1 + x/1 - y। तो बताइए कैसे लगाएंगे, x वाले के पास x वाला, y वाले के पास y वाला। तो चलिए कैसे गुणा करें 1 - y dy बराबर 1 + x और dx, इधर इधर की इधर इधर, ठीक, या 1 + x dx बराबर 1 - y और dy। चलो इंटीग्रेशन करो, चलो
तो 1 का कितना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर डी वाई के सापेक्ष वाई का 1 का वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब 75 कर लो, जो आना चाहेगा आएगा। ठीक है बस।